हेलो गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग फिर से एक बार आ रहे हैं। इस बार गॉसेस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे। जनरली ये साइंस का लॉ है कि अगर कोई एक लॉ सही है तो उससे रिलेटेड दूसरे लॉ को भी वो प्रूव कर सकता है, जैसा कि हम लोग गॉसेस और कूलम्ब्स के बीच में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग लेके चलते हैं गॉसेस थ्योरम को। अगर एक चार्ज है प्लस क्यू, दिस चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ। इसका रेडियस है आर। अब देखिए इस प्लस क्यू के चलते इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। देखिए इस प्लस क्यू के चलते इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये बाहर को, क्योंकि प्लस क्यू है, आउटवर्ड जाएगा। और अगर हम लोग यहां पर एरिया वेक्टर ले ले एरिया, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर भी जाएगा बाहर को। अब आइए यहां पर हम लोग गॉसेस की बात करते हैं। गॉसेस के हिसाब से क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर is equal to 1 by epsilon naught into net charge enclosed within the Gaussian surface, that is Q. Here this charge is Q. E and ds are in the same direction, therefore यहां पर हम लोग लिखेंगे E ds cos 0 is equal to 1 by epsilon naught into Q. Cos 0 is 1, तो ये बच गया हमारे पास E ds is equal to 1 by epsilon naught into Q। और यहां पर अगर हम बात करें E, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds is equal to 1 by epsilon naught into Q। ds का इंटीग्रेशन एरिया, क्योंकि ये स्मॉल एरिया है, और एरिया हो गया इसका पूरा एरिया। एरिया क्या था? स्फीयर, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हमारा स्फीयर था। 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, उसका इंटीग्रेशन आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो E इक्वल टू निकल जाएगा, देखिए 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे आया वो पॉइंट था हमारा यहां, देखिए इस पर। अब हम लोगों को यह पता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां अगर कोई चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को इसी जगह पे रखते हैं जहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, if we placed the test charge Q naught at a place where we have calculated the electric field intensity, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला उसी जगह पर हम लोग एक चार्ज Q को रखते हैं, सॉरी Q नॉट को रखते हैं, तो Q नॉट जो है ना एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा? तो F इक्वल टू Q नॉट इंटू E, और ये F हो जाएगा Q नॉट इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्यू नॉट, और फिर ये ई का वैल्यू हम लोग यहां से लेके आए, ये हमारे पास ये जो वैल्यू आया था। अब इसको अरेंज कर दिया अगर हम लोग, तो देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बच गया। देखिए ये कूलम्ब्स का लॉ है, ये कूलम्ब्स का लॉ है ना, क्योंकि एक चार्ज यहां पर Q है और यहां पर Q नॉट है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इसके बीच का लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। और यहां पर भी हमारा वही आया ना, F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। लेकिन ये हम लोग कैसे लाए? विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।